कहानी की शुरुआत होती है एंड्रू नाम के एक लड़के से जो अपने शराबी पिता रिचर्ड और बीमार माँ के साथ सियाटल शहर में रहता था। एंड्रू बहुत ज्यादा शरीफ और मासूम लड़का था, जिस वजह से स्कूल में अक्सर उसे काफी परेशान किया जाता था और साथ ही उसके कजन मैट के अलावा उसका कोई भी दोस्त नहीं था। इधर रिचर्ड भी अक्सर एंड्रू को बेवजह पीटता था, जिससे परेशान होकर एंड्रू ने एक कैमरा खरीदा। उसमें सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। स्कूल से वापस आते वक्त मैट ने उसे एक पार्टी में साथ ले जाने के लिए पूछा, जिसके लिए एंड्रू पहले तो तैयार नहीं हुआ, पर मैट के बार बार बोलने पर वह आखिरकार मान ही गया। इसके बाद मैट के साथ पार्टी में तो गया, पर वहां पहुंचते ही मैट ने उसे अकेला छोड़ दिया। जिसके बाद अपना टाइम पास करने के लिए एंड्रू ने पार्टी को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर केसी नाम के एक ब्लॉगर पर पड़ी, जो ठीक उसी की तरह पार्टी को रिकॉर्ड कर रही थी। दोनों के हाथ में कैमरा होने की वजह से उन दोनों में तुरंत ही बातचीत शुरू हो गई, पर तभी मैट वहां आकर केसी को अपने साथ ले गया। जिसके बाद एंड्रू ने फिर से पार्टी को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इस बार एक आदमी को लगा कि शायद एंड्रू उसकी गर्लफ्रेंड की वीडियो बना रहा है। इस बात से गुस्सा होकर वो एंड्रू को गालियां देने लगा, जिसके बाद एंड्रू गुस्सा होकर पार्टी छोड़कर चला गया। तभी वह पार्क में बैठकर अपनी जिंदगी को कोस रहा था कि तभी स्कूल का सबसे फेमस लड़का स्टीव उससे मिलने के लिए आया और वह चाहता था कि एंड्रू उसके और मैट के साथ कैमरा लेकर एक खुफिया जगह पर चले, जिसे उन्होंने थोड़ी देर पहले ही ढूंढा था। स्टीव की बात मानते हुए एंड्रू के साथ एक जगह पर वह पहुंच गए, जहां बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था और अपने डर के बावजूद भी वह स्टीव और मैट के साथ उसे गड्ढे के अंदर चले गए, जहां उन तीनों की नजर एक अजीब सी चमकने वाली पत्थर पे पड़ी। जैसे ही उन लोगों ने उस पत्थर को छुआ तो उसने अपना रंग बदल दिया और ऐसे होते ही उन तीनों के नाक से खून आने लग गया। कुछ हफ्तों के बाद वह तीनों बेसबॉल खेल रहे थे कि तभी एंड्रू ने बॉल को अपने दिमाग की शक्ति से हवा में ही रोक दिया। असल में उस रात के बाद से ही उन तीनों के अंदर अपने दिमाग से ही चीजों को इधर उधर हिलाने की शक्ति आ गई थी। उस दिन उन्होंने वापस उस गड्ढे के पास जाने का फैसला किया, पर तब तक पुलिस ने उस गड्ढे को पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों के ऊपर प्रैंक्स करने के लिए किया और समय के साथ मैट ये समझ गया था कि ये शक्तियां बिल्कुल उनके शरीर की मसल्स की तरह हैं और वे अपनी ताकतों को प्रैक्टिस के साथ और बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद वो तीनों मस्ती करने के लिए सुपर मार्ट्स में पहुंच गए, जहां उन्होंने छुपकर काफी सारे लोगों को परेशान किया। जिसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए, जहां एंड्रू ने उन्हें दिखाया कि वह कैसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने बचाव में भी कर सकता है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद स्टीव भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता था और इसीलिए उसने एक अनजान औरत की गाड़ी को उठाकर दूसरी जगह पर पार्क कर दिया। यह देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हुए थे, क्योंकि आज तक की सबसे भारी चीज थी जिसे उन्होंने उठाया था। पूरे दिन मस्ती के बाद जब वो तीनों घर वापस लौटे तो अचानक एक गाड़ी उन्हें बार बार पीछे से हॉर्न मारकर परेशान कर रही थी। गुस्सा होकर एंड्रू ने उसे गाड़ी वाले को सबक सिखाने का फैसला किया, पर जैसे ही उसने गाड़ी पर शक्तियों का इस्तेमाल किया तो वह सीधा जाकर तालाब में जा गिरी। यह देखते ही वह तीनों तुरंत ही उस तालाब की तरफ भागने लगे, जहां स्टीव ने समय रहते ही उस गाड़ी के ड्राइवर को बाहर निकाल लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इस एक्सीडेंट के बारे में बताया। इस हादसे के बाद मैट एंड्रू से बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसे सुझाव दिया कि उसे अपनी शक्तियों के इस्तेमाल के लिए कुछ कानून बनाने चाहिए। जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वह कभी भी किसी जिंदा चीज पर अपने जादू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद स्टीव ने एंड्रू और मैट को मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया, जहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्टीव अपनी शक्तियों की मदद से हवा में उड़ रहा है। यह देखकर वह दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान हुए। उसकी देखा देखी में जब मैट ने हवा में उड़ने की कोशिश की तो वह सीधा जमीन पर जा गिरा, लेकिन एंड्रू बड़ी ही सावधानी से स्टीव की तरह हवा में उड़ने में कामयाब हो गया। अगले कुछ दिनों तक मेहनत करने के बाद तीनों दोस्त आसमान में उड़ने की कला को पूरी तरह से सीख गए थे और एक दिन जब वह आसमान में फुटबॉल खेल रहे थे तो एक हवाई जहाज उनके बहुत ज्यादा करीब से गुजरा, जिसकी वजह से स्टीव ने अपना बैलेंस खो दिया और वह तेजी से नीचे गिरने लगा। पर तभी एंड्रू ने सही समय पर समझदारी दिखाते हुए बीच में ही आसमान में उसे पकड़ लिया, लेकिन इस सब में वह खुद जमीन पर जाकर गिर गया, लेकिन खुशकिस्मती से उनमें से किसी को भी चोट नहीं आई। अगले दिन उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद पूरी दुनिया में उड़कर घूमने का फैसला किया,
जिस पर एंड्रू ने बताया कि वह तिब्बत जाना चाहता है। असल में उसे तिब्बत की शांति बहुत ज्यादा पसंद थी और वह अपनी शक्तियों की मदद से अब उसे महसूस करना चाहता था। स्कूल के बाद मैट किसी भी काम के बहाने से केसी से मिलने गया और काम खत्म करने के बाद उसे केसी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? लेकिन केसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। उधर एंड्रू ने स्टीव को अपने अकेलेपन के बारे में बताया कि कैसे शक्तियां मिलने से पहले वह बिल्कुल ही अकेला था। उसकी सारी बात सुनने के बाद स्टीव ने उसे आने वाले टैलेंट शो में हिस्सा लेने का सुझाव दिया, जिसकी मदद से वह पूरे स्कूल में फेमस हो सकता था। कुछ दिनों बाद टैलेंट शो में स्टीव और एंड्रू ने अपनी शक्तियों की मदद से कई सारी ट्रिक्स दिखाई, जो कि सभी दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आई। उसी रात स्टीव और मैट एंड्रू को एक पार्टी में लेकर गए, जहां सभी लोगों ने उसका काफी अच्छे से स्वागत किया। एंड्रू पहली बार अपने आप को बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं कर रहा था और इसीलिए शायद उसे पार्टी में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। पार्टी के बीच में ही उसकी मुलाकात मोनिका नाम की एक लड़की से हुई और वो दोनों बहुत जल्दी ही एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, जिसके बाद वह दोनों एक कमरे में गए, पर ज्यादा नशे में होने की वजह से एंड्रू ने मोनिका के ऊपर ही उल्टी कर दी, जिसके बाद वह तुरंत ही बाहर चली गई। उधर पार्टी में केसी भी मैट से मिलने के लिए पहुंच गई और उसने मैट से अपने घर चलने को कहा, जिसके लिए मैट भी तुरंत ही राजी हो गया। थोड़ी देर बाद स्टीव एंड्रू को ढूंढता हुआ उस कमरे में पहुंचा जहां एंड्रू बिना कपड़े के बैठा हुआ था और उसे ऐसी हालत में देखकर स्टीव ने भी बहुत ज्यादा उसका मजाक बनाया। अगले दिन एंड्रू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल एक मकड़ी पर कर रहा था कि तभी उसकी अपनी माँ के चीखने की आवाज आई और जब वो उसके कमरे में गया तो पीछे से रिचर्ड ने उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दिया, जिसमें उसकी नजर एंड्रू के कैमरे पर पड़ी, जिसके बाद उसने एंड्रू को बुलाकर पीटना शुरू कर दिया। पर इस बार एंड्रू ने भी जवाब में अपनी शक्तियों की मदद से अपने पिता को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिसके तुरंत बाद वह घर से निकल गया। घर से भागने के बाद एंड्रू एक तूफान के बीच ही आसमान में जाकर रोने लगा। उस वक्त मैट केसी के साथ अपने हसीन पल बिता रहा था, पर तभी अचानक से उसकी नाक से खून आने लगा। उधर स्टीव की नाक से भी खून आ रहा था और इसीलिए वो उठकर सीधा एंड्रू के पास आ गए, पर तभी अचानक से स्टीव के ऊपर बिजली गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन स्कूल के सभी बच्चे स्टीव के अंतिम संस्कार पर आए, जिसके बाद मैट ने सीधा जाकर एंड्रू से पूछा कि भाई सच में बता क्या हुआ था। लेकिन एंड्रू ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पर थोड़ी देर बाद वह वापस स्टीव की कवर पर आया और उसकी बात न मानने के लिए अपने दोस्त से एक आखिरी बार माफी मांगी। अगले दिन जब एंड्रू स्कूल पहुंचा तो उसे पार्टी में हुए हादसे की वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर अब एंड्रू पहले की तरह सुनने वाला नहीं था। उसने अपनी शक्तियों की मदद से एक लड़के का दांत निकाल दिया, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर गए। उसी शाम मैट स्कूल में हुई लड़ाई के लिए एंड्रू को समझाने के लिए घर आ गया, पर एंड्रू उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसकी बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैट ने एंड्रू को मुक्का मारने की कोशिश की, पर एंड्रू ने उसे भी अपनी शक्तियों से रोक दिया, जिसके बाद मैट चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन जब एंड्रू अपनी माँ के लिए दवाई लेने के लिए केमिस्ट की दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि सभी दवाएं बहुत ज्यादा महंगी थी और उसके पास दवाई लेने के लिए पूरे पैसे भी नहीं थे। अगले कुछ दिनों तक वह पैसे कमाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढता रहा और एक दिन तो वह इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने लोगों को लूटने का फैसला किया, जिसके लिए उसने अपने पिता के फायर फाइट सूट का इस्तेमाल किया। सबसे पहले उसने गैंग को लूटा, पर अभी भी पैसे पूरे नहीं हुए थे और इसीलिए वह एक दुकान में गया, जहां अपनी शक्तियों की मदद से उसने सारे पैसे अपने बैग में डाल लिए। पर जैसे ही वह दुकान से बाहर निकला तो वह दुकानदार उसे रोकने के लिए अपनी बंदूक निकाल लाया, पर उसके गोली चलाने से पहले ही एंड्रू ने बंदूक का मुख एक सिलेंडर की तरफ मोड़ दिया, जिस वजह से उसकी गोली सीधा सिलेंडर पर जाकर लगी, जिस वजह से वहां एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस हादसे के बाद एंड्रू को एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां वह पुलिस की हिरासत में था। थोड़ी देर बाद रिचर्ड भी उससे मिलने के लिए आया कि उसकी मां कई दिनों तक उसे ढूंढते ढूंढते मर गई और रिचर्ड के मुताबिक उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि एंड्रू ही है। जैसे ही रिचर्ड ने एंड्रू पर गुस्सा करना शुरू कर दिया तभी एंड्रू को होश आ गया और उसने गुस्से में हॉस्पिटल की दीवारों को तोड़ दिया, जिसमें रिचर्ड को भी काफी ज्यादा चोट आई। उधर मैट उस वक्त एक बर्थडे पार्टी में था और अचानक ही उसकी नाक से खून बहने लगा, जिसे देखते ही वह समझ गया कि एंड्रू बहुत ज्यादा गुस्से में है
और साथ ही उसकी नजर हॉस्पिटल में हुए धमाके की न्यूज पर पड़ी। मैट तुरंत ही केसी के साथ हॉस्पिटल की तरफ भागा, जहां पहुंचकर उसने देखा कि एंड्रू ने रिचर्ड को हवा में पकड़ रखा था और बहुत जल्द वह उसे नीचे गिराने वाला था। मैट ने तुरंत ही हवा में उड़कर सबसे पहले रिचर्ड को बचाया और उसकी यह शक्ति देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए। इसके बाद वह अपने दोस्त को शांत कराने के लिए गया, जिसने उस वक्त तक पूरे शहर में तबाही मचानी शुरू कर दी थी। मैट ने बार बार एंड्रू को रोकने की कोशिश की, पर वह उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। आज एंड्रू पूरी दुनिया से अपनी बुरी जिंदगी का बदला लेना चाहता था। इसके बाद उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने कई सारी बिल्डिंग्स और ऑफिस में तोड़फोड़ मचा दी। लड़ते लड़ते वे एक जगह पर पहुंच गए जहां पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, पर जैसे ही पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई तो एंड्रू ने सभी गोलियों को हवा में ही रोक दिया। उसका गुस्सा इतना खतरनाक था कि उसकी एक चीख के साथ सभी गाड़ियां और बिल्डिंग्स के शीशे टूटने लग गए। मैट जानता था कि अब एंड्रू को कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए उसने मजबूरन पास में मौजूद एक स्टैचू के भाले को अपनी शक्ति की मदद से एंड्रू की छाती पर आर पार कर दिया, जिसके बाद 2 मिनट के लिए तो हर तरफ शांति छा गई थी। और जैसे ही पुलिस मैट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, तभी वह खड़ा होकर वहां से उठकर भाग गया। कुछ समय बाद मैट बर्फीले पहाड़ों के ऊपर उड़ता हुआ तिब्बत पहुंचा, जहां एंड्रू हमेशा से आना चाहता था। इसके बाद उसने एंड्रू का कैमरा वहां लगाकर एंड्रू से सभी चीजों के लिए माफी मांगी। साथ ही उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करने का वादा किया। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।